नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कोई शांति और अहिंसा का कोई प्रतीक बन के कोई शख्स उभरता है और उसके बाद उसके अवशेषों के लिए शांति भी गायब और अहिंसा भी गायब और युद्ध होने लगते हैं। ये सब कुछ हुआ उस महान शख्स के बारे में जिसको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। मित्रों, दिलचस्प है कहानी, इसलिए इसका जिक्र आज कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ तो उनका जो अंतिम संस्कार था वो कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर में जब अंतिम संस्कार हुआ तो तय बात ये थी कि ये क्योंकि शाक्य वंश से थे तो उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आपको इस बात का ऑलरेडी इल्म है, ज्ञान है आपको, मैं दावा तो नहीं करूँगा, मुझे ही ज्ञान है, आप जानते हैं इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो जो शाक्य तय ये हुआ कि जिनके जो अवशेष हैं, जो चिता की राख के बाद जो शेष बची है राख, जो उनकी अस्थियों के अवशेष, उसे शाक्य समुदाय को दे दिया जाएगा और वो अपने अपने स्थान पर ले जाकर इसकी प्रतिष्ठा जहाँ जहाँ रखना होगा वहाँ स्मारक बना लेंगे। अब इससे पहले कि शाक्य समुदाय के जो मुखिया थे वो उन अवशेषों को ले जा सकते, कुशीनगर पर कुछ राजाओं ने हमला कर दिया। गंगा के मैदान से, जो कहानी चलती है उसके मुताबिक, गंगा के मैदानी इलाकों से 7 राजाओं ने कुशीनगर पर हमला कर दिया। अब जब आक्रमण हुआ तो वो जो अवशेष बटने थे वो बीच में सारे के सारे रह गए और उसके बाद युद्ध हुआ। सभी राजाओं का यह दावा था कि ये अवशेष हमारे हैं, ये हमें मिलने चाहिए। अब घमासान युद्ध हुआ और उसके बाद एक ऋषि नाम था द्रोण, जो कहानी चलती है उसके मुताबिक, मैं द्रोणाचार्य की बात नहीं कर रहा, इसको कृपया उससे ना जोड़िएगा। द्रोण ऋषि थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अवशेषों को 8 हिस्सों में विभाजित कर दिया कि एक शाक्य को दे दो और बाकी 7 आप राजा जो हमलावर हैं ये ले जाइए और अपने अपने स्थान पर जो भी आप इसका करना चाहें करिए। को अंतिम इसको जल प्रवाह करना है या स्मारक बनाने हैं, जो भी करना हो, जो आपके मन में हो श्रद्धा के अनुसार वो कीजिए। अब राजा वहाँ पर ले गए और उन्होंने सब ने अपने अपने पवित्र जो टीले माने जाते थे उन टीलों के ऊपर उनको रख दिया, कलश को, और वहाँ पर स्तूपों का निर्माण आरंभ हुआ। और अब इसके बाद ये माना जाता है कि जितने भी बौद्ध स्तूप हैं वहाँ बुद्ध के अवशेष वो रखे गए हैं। अब सम्राट अशोक ने, जब उनका अशोक का शासन आया तो उसने बुद्ध के लगभग 200 साल बाद उसका शासन आता है और उन्होंने बुद्ध के अवशेषों की फिर से खोजबीन शुरू कर दी। वो बौद्ध हो गए थे तो उसके बाद उनके मन में ललक आई कि बुद्ध के अवशेष जहाँ जहाँ भी हैं उनको खोजे जाना चाहिए और उन्होंने फिर से खोज की और उसके बाद उनको अवशेषों को 84,000, इनके पीछे क्या महात्म्य था ये मैं विवरण में जाऊंगा तो लंबी कहानी हो जाएगी। तो 84,000 अलग अलग भागों में उसको बांट दिया और फिर उन अवशेषों को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया के कुछ अन्य भागों में भी ले जाया गया। 84,000 जगह पे जाने थे तो अवशेष तो एक बड़ी संख्या है और हर जगह दुनिया के विभिन्न स्थानों पर ये अवशेष पहुंचाए गए। 84,000 बहुत ज़्यादा होते हैं और अशोक ने अपने सामर्थ्य से अपने सैन्य बलों को भेजकर भी वहाँ पहुँचाए ताकि जहाँ जहाँ ये पहुँचे वहाँ वहाँ बुद्ध का जो संदेश है वो भी साथ जाए। संदेश तो अब अवशेषों के साथ क्या जाना था, लेकिन 84,000 स्थानों पर ये कहा जाता है कि स्तूप बने, स्मारक बने और उन सारे के सारे स्थानों को पवित्र माना जाता है। और इसका ये भी है कि ये बुद्ध के काल के लगभग 1000 वर्ष के बाद, 200 वर्ष के बाद तो अशोक हुए और उसके 700-800 वर्ष के बाद फिर से इनका वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण में फिर जो बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं थी उन्होंने अलग अलग रूप से दावे किए। तो एक लंबा सिलसिला उस व्यक्ति के अवशेषों के लिए चला जो इस संसार में निर्वाण का संदेश और वैराग्य का संदेश और शांति का संदेश लेने के लिए आया था। लेकिन उसके बाद अवशेषों को लेकर कितना विशाल
संघर्ष हुआ और निश्चित रूप से जब टकराव होता है तो टकराव कोई शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होता। टकराव में तलवारें भी चलती हैं और तलवारों के बाद रक्त भी बहता है, भूमि रक्त रंजित होती है, लेकिन उद्देश्य, घोषित उद्देश्य ये होता है कि ये शांति के उस महान मसीहा के अवशेषों के लिए किए गए युद्ध है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विसंगति है, कई बार हास्यास्पद भी हो जाती है। और मित्रों, ये कहानियाँ चलती रहती हैं। यही कहानियाँ थोड़ी सी हमारे पौराणिक कथानकों के साथ भी हैं, और पौराणिक जो कथानक हैं उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उस पर जब सती दाह हुआ, वो कहानी आपको मालूम है, मैं दोबारा ना दोहराऊं। दक्ष महाराजा, उनके दामाद थे शंकर, और दक्ष ने अपने घर में जो यज्ञ किया अपने महल में, उसमें सबको बुलाया लेकिन शंकर को नहीं बुलाया। लेकिन बेटी तो वो बेटी है, वो तो बाप के घर कभी भी जा सकती है। लेकिन जब वो वहाँ पर गई सती, तो उसने देखा कि ये तो मेरे पति का अपमान किया जा रहा है, सिर्फ उसी की उपेक्षा हो रही है। उसका एक प्रतिमा सी बनाकर मुख्य द्वार पर लगा दी गई है कि जैसे ये स्वागत करता है। तो ये बड़ा अजीब एक प्रसंग है। प्रसंग में उसके बाद ये होता है कि जब सती देखती है कि यज्ञ में जब मेरे पति को आह्वान नहीं किया गया, उनके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता, तो वो यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लेती है। और उसके बाद जब भगवान शंकर को पता चलता है, तो उसके बाद उनका प्रलयनकारी रूप हमारे सामने आता है। वो सती का शव उठाए हुए तीनों लोकों में एक क्षोभ की मुद्रा में वो तांडव करते हैं। और उसके बाद तांडव जब करते हैं तो उसके बाद देवताओं में ये बात आती है कि अगर इसी तरह से तांडव चलता रहा तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और शिव का क्रोध जो है वो जब तक सती का शव उनके हाथों में है तब तक वो शांत करना मुश्किल है। तो भगवान विष्णु से कहा गया, विष्णु ने फिर ये उठाया संकल्प कि एक ही तरीका है कि शव तो शव है, अब इसमें प्राण तो है नहीं, तो ये इनका मोह जो है शव से भंग हो, इसलिए ज़रूरी है कि शव के टुकड़े टुकड़े किए जाएं। और वो टुकड़े टुकड़े सुदर्शन चक्र से हुए, और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। मतलब ये कि हमारी पौराणिक आख्यान हो या ये गौतम बुद्ध वाला जो एक प्रसंग है ये हो, इन सब में कहीं ना कहीं शक्ति और ऊर्जा और स्मारक और स्तूप, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर एक अजीब मोड़ पर आकर संपन्न होती हैं, जिस पर बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम इन चीज़ों का निरादर भी नहीं कर सकते। अब अगर ज्योतिर्लिंग हैं तो ज्योतिर्लिंग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर बुद्ध के स्मारक हैं, स्तूप हैं, तो वो भी अपने आप में प्रतीक बन गए बाद में बौद्ध धर्म के और बौद्ध की शिक्षाओं के। तो ये सारा का सारा एक विचित्र संसार है, हमारे पौराणिक संसार का भी, पौराणिक दुनिया का भी, और हमारे इतिहास के प्रसंगों का भी। तो मित्रों, अब सोचिए आप और मैं भी सोचूंगा कि आखिर हमारे जितने भी ये आख्यान हैं इनका संदेश क्या है। इस बात पर आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा। शुक्रिया।